2018 से हम मुसलसल अवाम के सामने ये मसला रखते आए हैं कि हुकूमत हर सर्दियों में अपनी बदइंतजामी से गैस के बहरान को मजीद बिगाड़ देती है। ना नए LNG टर्मिनल लगा सकी है, ना मौजूदा टर्मिनल्स को पूरी तरह इस्तेमाल करती है और ना ही गैस पाइपलाइन पर काम शुरू कर पाई है, हालांकि बार बार दावे करती रही है। और फिर हर साल हुकूमत हमारे ही खिलाफ मुहिम शुरू कर देती है, मगर हर साल अवाम को बहरान भुगतना पड़ता है। प्रोग्राम में रखे गए हकाइक तो दुरुस्त साबित हो जाते हैं, मगर मुल्क का बार बार नुकसान हो रहा है। हमने आज के प्रोग्राम के लिए वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर को दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। और ये चौथी दावत थी इस प्रोग्राम के बाद जिसमें वो प्रोग्राम में आने का ये वादा करके गए थे। मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? तो आप आ जाइएगा दोबारा के क्राइसिस पे, आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक किए मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे, मगर मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से, हमने मगर आज वो चौथी दफा बुलाने पर भी नहीं आए, जवाब ही नहीं दिया। आज अपोजिशन ने सेनेट में गैस के बहरान और LNG की बदइंतजामी पर सवाल उठाया तो हम्माद अजहर ने यह जवाब दिया। दिन में 3 दफा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा पहली मरतबा कोशिश कर रहे हैं हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। मगर हम आवाम को ये बुरी खबर सुना दें कि आवाम को सर्दियों में दिन में 3 दफ़ा भी पूरी तरह गैस नहीं मिलेगी। आवाम और इंडस्ट्री को कम प्रेशर के शदीद मसाइल का सामना होने वाला है। गुज़िश्ता बरस भी नदीम बाबर ने यही दावा किया था जो आज हम्माद अज़हर कर रहे हैं, मगर फिर आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम में रखे गए हकाइक दुरुस्त साबित हुए और बदकिस्मती से इस साल भी यही होगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसी ही बातें की गई थी। जनवरी के लिए हमें जितनी LNG चाहिए हमारे पास ऑलरेडी लॉक्ड बुक्ड अवेलेबल है। CNG और कैप्टिव जनरेशन सिर्फ इनको कटेल किया जाएगा अगर शॉर्टेज होगी। इस प्लान में कोई चेंज नहीं है। मैं कौम को यह तसल्ली देना चाहता हूं कि इन 2 चीज़ों के अलावा किसी इंडस्ट्री को, किसी डोमेस्टिक सेक्टर को कोई इशू नहीं है। हमें जितनी LNG चाहिए हमने ऑलरेडी अरेंज की हुई है। गुज़िश्ता बरस भी आवाम से गलत बयानी की गई, इस साल भी की जा रही है, और इस सब की वजह यह है कि वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर और उनसे पहले के वज़रा और मौमनीन ख़ुसूसी की नाअहली की वजह से ना मुल्क में अब तक नया LNG टर्मिनल लग सका है और ना ही मौजूदा टर्मिनल को पूरी तरह इस्तेमाल किया गया है। आज भी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि हम 12 कार्गो ला सकते हैं और 11 ला रहे हैं। ये 9 और 10 और 11 कार्गोज जो थे अब 10 और 10 हो गए तकरीबन। दिस इज एज अपोज टू द मैक्सिमम टर्मिनल कैपेसिटी ऑफ 12 कार्गोज अ मंथ जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम 12 कार्गोज जो है ना वो ले सकते हैं। ये हमारे टर्मिनल्स की कैपेसिटी है, हमारी पाइपलाइन की भी समझ लें कि लगभग यही कैपेसिटी है। तो हमने 11 नवंबर में उसकी हमने प्रोक्योरमेंट की और 10 की हमने दिसंबर में कर ली, यानी हमने 80 से 90% अपनी डिमांड के मुताबिक LNG ले ली। बार बार यही बात कर रहे हैं, बार बार गलत बयानी कर रहे हैं। 12 का कॉन्ट्रैक्ट है, मगर हुकूमत 14 कार्गो ला सकती थी और इस दफ़ा टेंडर भी 14 कार्गो का इंतजाम करने के लिए ही किया गया था। देखिए, दिसंबर और जनवरी के लिए 4 कार्गोज के टेंडर्स किए, मगर एक भी सप्लायर नहीं आया। अगर आ जाते तो मुल्क में 12 कार्गो आते या 14, और जब 14 आते तो क्यों बार बार 1200 mm CFD की कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी का बताकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है? गुज़िश्ता साल ही नदीम बाबर ने बता दिया था कि अब 14 कार्गो आ सकते हैं। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया, चालू कर दिया से। 24 को हमने कंप्लीट किया, 25-26 को हमने टेस्ट किया, अब ये लाइन तैयार है। और जब देर से टेंडर करने की वजह से 14 कार्गोज का इंतजाम नहीं हो सका तो नदीम बाबर साहब ने भी यही किया जो आज हम्माद अज़हर साहब कर रहे हैं और कहा कि 12 ही आ सकते थे। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। हर नए साल में हर नया वजीर या मुशीर वही पुरानी गलत बयानी करके अवाम को उसी तरह गुमराह करता है। इसके अलावा आज हम्माद अज़हर ने फिर बताया कि इस हुकूमत में प्राइवेट सेक्टर के जरिए टर्मिनल लगेगा। जो मुस्लिम लीग नून ने टर्मिनल्स लगाए
वो टेक और पे बेसिस पे लगाए, जहाँ पे हमें हुकूमत को फ़ी टर्मिनल, 2 टर्मिनल्स हैं, 4 करोड़ रुपये यौमिया उनको किराया देना पड़ता है, यानी 8 करोड़ रुपया यौमिया एक दिन का किराया देना पड़ता है उन LNG टर्मिनल्स को जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स लगे हुए हैं, और उनकी जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम टर्मिनल्स लगाने जा रहे हैं जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी है, 2 कंपनीज़ हैं, मित्सुबिशी जापान की कंपनी है और एक दूसरा लोकल कंसोर्शियम है कतर गैस के साथ मिलके वो लगा रहे हैं। उसके अंदर कोई किराया शामिल नहीं होएगा, कोई गवर्नमेंट लाइबिलिटी शामिल नहीं होएगी। और ये गुज़िश्ता हुकूमत के टर्मिनल्स पर टेक और पे के कॉन्ट्रैक्ट पर तनकीद भी की, फिर तकरीबन पूरी कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी को इस्तेमाल करने का क्रेडिट भी ले रहे हैं। मगर क्या ये नया टर्मिनल लगाने का ख्वाब पहली दफ़ा आवाम को दिखाया जा रहा है? आपको ये दिखाते हैं कि आवाम को ये कहानी भी 2.5 साल से सुनाई जा रही है। 2018 से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में मज़ीद टर्मिनल लगाना चाह रहा है। 2019 में तहरीक इंसाफ ने दावा करना शुरू किया और फिर 29 नवंबर 2019 को वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया कि ताबीर एनर्जी और इनर गैस ने बगैर हुकूमती गारंटी के LNG के टर्मिनल लगाने के लिए $2 मिलियन के साथ अपनी फाइनेंशियल प्रपोजल्स जमा करा दिए हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के $2,50,000 योमिया के मुकाबले में इमरान खान की हुकूमत ऐसा कोई योमिया किराया नहीं देगी। ये 2 साल पहले की बात है और बिल्कुल वही बात है जो आज हमारे ने की है। मगर बात यहीं नहीं रुकी। फिर इसके 2 माह बाद उस वक्त के वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने प्राइवेट सेक्टर के जरिए 5 टर्मिनल्स लगाने का दावा किया और इस बयान के बाद 10 महीने तक कुछ नहीं हुआ। और फिर 22 अक्टूबर 2020 को नदीम बाबर ने फिर 5 नए टर्मिनल्स की आवाम को खुशखबरी सुनाई। साथ ये भी बता दिया कि 2 से 3 माह में 2 टर्मिनल्स पर काम भी शुरू हो जाएगा और साल से 1.5 साल में वो बन भी जाएंगे। 5 कंपनियों ने कहा जी हम प्राइवेट टर्मिनल्स लगाना चाहते हैं। हमने 5 को इजाज़त दे दी। उनमें से 2 कंपनियां इस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं कि अगले 2 से 3 महीने में फ़िज़िकली उनके टर्मिनल्स पे काम शुरू हो जाएगा और साल या 1.25 साल 1.5 साल के अंदर वो दोनों टर्मिनल्स लग जाएंगे। और फिर इस बयान के 8 दिन बाद 30 अक्टूबर 2020 को यह खबर आई कि अमरीकी तवानाई कंपनी एक्सॉन मोबिल ने पाकिस्तान में नया LNG टर्मिनल लगाने का प्लान तर्क कर दिया है। एक्सॉन मोबिल पाकिस्तान में इनर गैस के कंसोर्शियम के साथ पार्टनरशिप में टर्मिनल लगा रही थी। फिर 8 नवंबर 2020 को ताबीश गौहर ने नए टर्मिनल्स ना बनने पर हुकूमती कोताही का एतराफ़ किया। जो पॉलिसी का फेलियर आप कह लीजिए या जो जहाँ कोताही कह लिए कि पिछले कई सालों में 2 टर्मिनल्स के बाद कोई नए टर्मिनल बने नहीं। इसी तरह टर्मिनल्स लग भी जाएं लेकिन जो नॉर्थ साउथ गैस, आप ये मान तो रहे कि 2 के बाद कोई टर्मिनल लगे नहीं, क्योंकि हुकूमत ने दावा किया था कि हम टर्मिनल लगाने और 2 कैपेसिटी पेमेंट के बगैर लगाएंगे। जी, टेक एंड पे और प्राइवेट सेक्टर में ये P2P ट्रांजैक्शन है, ये पे देर हुई है। और फिर ताबिश गौहर के बयान के 17 दिन के बाद 25 नवंबर 2020 को नदीम बाबर ने बताया कि एक कंपनी मुझसे अभी मिलकर गई है और बताया है कि जनवरी 2021 में वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर रही है और दूसरी कंपनी चंद महीने में काम शुरू कर देगी। हुकूमत ने कहा जी कि प्राइवेट सेक्टर में जो टर्मिनल लगाना चाहता है लगाए, गवर्नमेंट उसको कोई परचेज कमिटमेंट नहीं देगी, गवर्नमेंट उसको ट्रांसमिशन कैपेसिटी देगी पाइप में, वो खुद अपनी LNG लाए खुद बेचे। इस मोड पे 2 कंपनियां बिल्कुल स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। एक कंपनी अभी मैं इस मीटिंग में आने से पहले मुझसे मिल के गए और वो कह रहे हैं कि जी जनवरी में हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरी उसके चंद महीने बाद शुरू कर देगी। और फिर इसके 1 माह बाद 18 दिसंबर और 29 दिसंबर 2020 को फिर नदीम बाबर ने बताया कि अगले महीने नए टर्मिनल पर कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। दूसरा टर्मिनल 2021 के सेकेंड हाफ में काम शुरू कर देगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले महीने के आखिर तक पहला प्राइवेट टर्मिनल कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देगा। मगर फिर इन तमाम बातों को भी 6 महीने गुजर गए और 24 जून 2021 को वफाकी वजीर असद उमर, जो काबीना की कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने बताया कि 2 नए LNG टर्मिनल्स पर काम फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। जो टर्मिनल्स हैं, 2 नए टर्मिनल्स जो आने हैं उसके ऊपर भी बड़ी तफसील से बात हुई है। उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है। पिछले 3 से 4 माह के अंदर जो फैसले रुके हुए थे वो फैसले भी होते चले जा रहे हैं और साथ ही जो गैस पाइपलाइन डालनी है जिससे वो जो LNG आएगी उसको हमने नॉर्थ के अंदर लेके जाना है, शुमाल के अंदर लेके जाना है मुल्क के लिए जहाँ लोड सेंटर्स हैं। सो इन दोनों चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। फिर 2 जुलाई 2021 को हम्माद अजहर ने वजीर बनकर बताया कि हमने टर्मिनल लगाने के लिए कमेटी बना दी है, उस पर जल्दी काम शुरू होने वाला है। जो हम टर्मिनल जिसका लगाने की अब हमने कमेटी बनाई हुई है और इंशाल्लाह उस पर जल्द काम शुरू होने वाला है, वो टेक एंड पे होंगे, यानी जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आप किराया देंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर इस बात को भी 4 महीने और गुजर गए और आज हम्माद अजहर ने फिर सेनेट में बताया कि टर्मिनल्स बनने जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज 2018 से नए टर्मिनल लगाने के लिए तैयार हैं। मुल्क में गैस का बहरान है, मगर देखिए
हुकूमती वज़रा की नाअहली की वजह से मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है और हर नया वजीर या मुशीर वही 3 साल पुरानी कहानी दोहराता है। हमने नए टर्मिनल लगाने वाली कंपनी से खुद बात की तो उनका कहना था कि अगर वक्त पर हमें LNG टर्मिनल लगाने दिए जाते और हुकूमत ने वक्त पर नई गैस पाइपलाइन पर काम किया होता तो मुल्क में प्राइवेट सेक्टर के लिए बहरान पर काबू पाया जा सकता था। उनके मुताबिक अगर हुकूमत ने देर ना की होती और टर्मिनल लग गए होते, पाइपलाइन बिछ गई होती, तो जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें कम तरीन सतह पर थी तो प्राइवेट सेक्टर ने उस वक्त भी भरपूर खरीदारी की होती। मगर हुकूमत 3 साल से सिर्फ दावे करती आई है। इस वक्त मुल्क के हालात और वफाकी वज़रा की मुसलसल नाअहली की वजह से वज़ीर आज़म को खुद फौरी तौर पर इस मामले को हल करने की ज़रूरत है। कंपनियां खुद बता रही हैं कि फौरी काम वो शुरू कर सकती हैं, टर्मिनल लगा सकती हैं ताकि आइंदा बहरान से बचा जा सके। मगर वज़ीर आज़म को खुद फौरी तौर पर दिलचस्पी लेना होगी ताकि 1-2 महीने में ही ये काम शुरू हो सके, क्योंकि ये मुमकिन है। और वज़ीर आज़म को अपने वज़रा को जवाबदेह ठहराना होगा, क्योंकि हम सवाल करें तो वज़रा का ये रवैया होता है, फिर वादा करके जाते हैं मगर नहीं आते। मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? तो आप आ जाइएगा दोबारा के क्राइसिस पे, आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक की है मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे, मगर मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से।